इस कहानी की शुरुआत होती है सुनसान रेगिस्तान से, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है। यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर है रघु का, जो कि रेलवे का एक गेटमैन है, जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस पटरी से सिर्फ 3 ही ट्रेनें गुजरती हैं और उनकी टाइमिंग रघु को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि रघु ये काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। पिछले 10 सालों से रघु ने ना तो किसी इंसान को देखा है और ना ही उसने किसी इंसान से बात की है। अब एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि ट्रेन से कोई लड़की कूद चुकी है, जिस वजह से वो पूरी तरह से जख्मी और बेहोश हो चुकी है। इसीलिए रघु उस लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। रघु के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 10 साल से उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा था और आज 10 सालों के बाद उसने किसी इंसान को देखा है। इसीलिए वो उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो रघु को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। लड़की यहाँ पर अपना नाम चैताली बताती है। रघु से कहता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप थी और तुम बीमार पड़ सकती थी। रघु से पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी। चैताली बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट की तरफ गई तो वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे और जब मैं उनके बीच में आई तो उन लोगों ने मुझे ही नीचे फेंक दिया। चैताली कहती है कि उसके हस्बैंड परेशान हो रहे होंगे और उसे ढूंढ रहे होंगे। वो किसी भी वक्त शायद यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उन तक पहुँचना है। तब रघु बताता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और न ही कहीं तक जाने का जरिया। अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे तो वो यहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन चैताली रघु की बात नहीं मानती और अकेले ही रेगिस्तान में निकल पड़ती है। चैताली बहुत दूर तक जाती है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी घर नहीं होता। तभी यहाँ पर चैताली को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रघु चैताली का पीछा कर रहा था। जब वो बेहोश हुई तो वो उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आया और जो चैताली के पैर में चोट लग चुकी थी उन पर वो मरहम लगा रहा होता है। रघु चैताली को समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम अपने हस्बैंड को यहीं पर आने दो। लेकिन चैताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो किसी अनजान शख्स के साथ ऐसे रात नहीं बिता सकती। अगर उसने रात को कुछ कर दिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। चैताली जैसे तैसे सो जाती है, लेकिन वो बार बार उठकर रघु को देख रही होती है, जो कि फर्श पर सो रहा होता है। रघु को ऐसा लगता है कि शायद चैताली अनकंफर्टेबल है, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। चैताली जब देखती है कि रघु बाहर चला गया, तब जाकर वो सुकून की नींद सोती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रघु अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। वो सुबह 4:30 बजे उठता है, बहुत दूर से पानी लेकर आता है और सुबह सुबह एक ट्रेन भी आती है जिसे उसे हरी झंडी भी दिखानी होती है। रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा है और आज तक वो किसी भी ट्रेन का टाइम नहीं बोला है। रघु यहाँ पर चैताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की है, उसे बात करना काफी पसंद है। यहाँ पर चैताली भी अब कहीं ना कहीं रघु पर यकीन करने लगी है, क्योंकि रात को उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब क्योंकि चैताली रघु को परेशान देख रही थी, इसलिए रघु चैताली से कहता है कि मैंने तुमसे बात छुपाई है। वो कहता है कि हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है। दरअसल वो टेलीफोन जो है वो सिर्फ इनकमिंग होता है, उससे आप किसी से कॉल नहीं कर सकते। जो कॉल आते हैं आप सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं। तो अगली बार जब ये टेलीफोन बजेगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जिसे तुम्हारा हस्बैंड जो है वो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। अब कुछ ही देर के बाद वो टेलीफोन बज पड़ता है और जब रघु उन्हें चैताली के बारे में बताने वाला होता है कि तभी चैताली अचानक से वो कॉल काट देती है। चैताली बताती है कि उसे ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि वो खुद ट्रेन से कूदी थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से भाग रही थी। वो एक साइकियाट्रिस्ट है और उसी ने उसके हस्बैंड का इलाज भी किया है। इसके बाद चैताली अपने फ्लैशबैक की स्टोरी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले सिंचू नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया, जो कि काफी डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। ये सदमा संचू बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो सदमे में चला गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। इसीलिए चैताली ने उसका इलाज किया, लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं था। दरअसल ये चैताली का पहला केस था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा टाइम सिंचू को दिया। धीरे धीरे सिंचू नॉर्मल होने लगा और चैताली और सिंचू दोस्त बनने लगे। और अब क्योंकि चैताली ने सिंचू को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था और सिंचू भी पूरी तरह से ठीक हो गया था, तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। चैताली के फैमिली मेंबर्स बिल्कुल भी ये नहीं मान रहे थे, क्योंकि सिंचू एक पागल है और वो कभी भी वापस अपनी हालत में जा सकता है। लेकिन चैताली उनकी बात नहीं मानती और सिंचू से शादी कर लेती है। उनके शादी के कुछ टाइम बाद ही सिंचू ने अपना रंग बदल लिया। वो चैताली के साथ ऐसा बिहेव करने लगता कि वो पागल हो गया है, साथ ही वो उसे मारता भी था। सिंचू की ये डेली रूटीन बन चुकी थी। वो रोज नशे और ड्रग्स करता और अपनी वाइफ चैताली को मारता। चैताली भी उससे पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इस तरह से सिंचू चैताली की जिंदगी खराब करने लगा। प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर चैताली अब रघु के ऊपर भरोसा करने लगती है, इसीलिए वो नहाने के लिए जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लेकर आया था और जब चैताली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप से देखने लगता है। जब चैताली नहाकर अंदर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर जो चोट का निशान लगा है वो कैसे लगा। चैताली समझ जाती है कि रघु उसे नहाते हुए देख रहा था। वो बताती है कि ये चोट का निशान भी उसके हस्बैंड ने ही दिया है। जिसके बाद वो अपने फ्लैशबैक की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बताती है कि उसने बहुत दिन तक सिंचू का टॉर्चर झेला, लेकिन एक दिन उसे सिंचू की डायरी मिल गई जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। उस डायरी को पढ़ने के बाद चैताली को पता चलता है कि सिंचू की वाइफ ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि सिंचू ने ही अपनी वाइफ को मारा था और साथ ही उसने हॉस्पिटल की एक
एक नर्स को भी मारा था, जिसके बारे में भी उसने उस डायरी में लिखा था। लेकिन तभी वहाँ पर सिंचू आ जाता है। वो चैताली को डायरी पढ़ता हुआ देख लेता है और वो उसे बहुत मारता है और पुलिस से बचने के लिए सिंचू चैताली को अपने साथ ट्रेन से कहीं ले जा रहा होता है और इसी बीच चैताली ने ट्रेन से जंप लगा दिया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। चैताली ने अपनी सारी कहानी बता दी होती है। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद रघु कहता है कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी जो है वो एकदम सेम है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी। हम आराम से यहाँ पर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चैताली को समझ में नहीं आ रहा होता कि रघु आकर कहना क्या चाहता है।